हे ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दिव्या नारंग। एंड आज हम बिगिन करेंगे अपना पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि डाइवर्सिटी होता क्या। हमने डाइवर्सिटी को बहुत डिटेल में समझा था कि हमारे इंडिया में वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, रिलीजन, सारी चीज़ें बहुत सी अलग हैं। एंड देन ऑल्सो वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स कंट्री, वी हैव डाइवर्सिटी, अलग कल्चर्स, अलग चीज़ें हैं, बट वी आर इंजॉइंग इट एंड चेरिशिंग इट। सो दिस इज़ नोन एज योर डाइवर्सिटी। बट जहाँ पे डाइवर्सिटी की बात आती है तो उससे रिलेटेड हमारी बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की भी। जैसे कि हमने बोला था कि हम लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजन्स। कहीं पे हम पोंगल मनाते हैं, कहीं पर हम कुछ और फेस्टिवल मनाते हैं। तो क्या अगर एक पर्सन दूसरे रीजन से, एक रीजन से दूसरे रीजन पे आता है, तो क्या उस पर्टिकुलर न्यू लोकेशन पे उस पर्टिकुलर रिलीजन की क्या हम सेम तरीके से वो भी ढाल पाते हैं, हम उनको क्या उसी वाइब के साथ वेलकम कर पाते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन। सो वहीं से टॉपिक उठता है कि क्या डाइवर्सिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन उसमें क्यों है। सो जहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हमारी एक वीकनेस बन जाती है। तो जहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा उसके साथ कुछ नेगेटिव आता है। कैसे? अब हम अगर बात करते हैं कि अगर हम मिज़ोरम का कोई पर्सन है या कोई केरला साइड का पर्सन है या कोई क्रिश्चियन है, अगर वो यूपी में आएगा तो क्या वो जो डिफरेंसेस हैं, जो उसका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट उसका पहनावा है, डिफरेंट उसका बोलना है, एवरीथिंग जो भी डिफरेंट है, तो क्या फिर वो यूपी में आके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या हम उसको एज अ डिफरेंट ट्रीट करेंगे? तो यहीं से आता है डिस्क्रिमिनेशन। माना जाता है कि गर्ल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, वो घर के काम आने चाहिए, लेकिन वही जो बॉयज़ होते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं कि नहीं, वो बाहर जाके काम करेंगे, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गर्ल्स का माना जाएगा हाँ वो बीएड कर ले, वो ये कर ले, फिर तो उसको घर पे हाउस होल्ड वर्क ही संभालना है। सो यहीं से हमारी, ऑल्दो वी हैव अ डाइवर्स कंट्री, वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा, इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू अस, बट स्टिल इसी के साथ इंटरलिंक्ड होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। एंड डिस्क्रिमिनेशन जब भी आता है तो इट विल बी एक्ट एज अ वीकनेस टू अस। ओके, सो इसी के साथ हम डाइवर्सिटी हम बोलते हैं कि ऑल अबाउट कि हाउ डिफरेंट वी ऑल आर फ्रॉम ईच अदर, कि कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट एंड हम उसको इन्जॉय करते हैं, चेरिश करते हैं कि नहीं। दैट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कम टू द पॉइंटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पीपल जो डिफरेंट होते हैं वो मे बी डिस्क्रिमिनेटेड हो सकते हैं, एंड हेयर कम्स योर पॉइंटर डिस्क्रिमिनेशन। सो वी शुड वी शुड हैव अ रिस्पेक्ट फॉर अ डाइवर्सिटी, और वो सिर्फ और सिर्फ अचीव हो सकती है जब हम एक इक्वालिटी मेंटेन करें, एक इक्वल स्टेटस के साथ चलें, और हम सारी डाइवर्सिटी को चेरिश करें, इंजॉय करें, किसी को सुपीरियर या किसी को हम इन्फीरियर ना ट्रीट करें, ऑल्दो हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट दें, और सुपीरियरिटी की तरफ हम उसको ना देखें या हम अपने आप को सुपीरियर ना फील करवाएं, देन ओनली वी कुड हैव अ डाइवर्स कंट्री इन अ पॉजिटिव मैनर एंड वी कैन एंजॉय दिस फेस। अदरवाइज इट विल लीड टू द वीकनेस विच इज़ योर डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है कि जब भी whenever a person is treated badly because they are different from the others in some or the other way, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी एक दूसरे पर्सन को बैडली ट्रीट करते हैं या हम एक वेलकमिंग तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमको लगता है कि हाँ ये अलग है हमसे एंड ही शुड बी ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू अस, तो वहाँ से ही हमारा शुरू होता है पॉइंटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट? तो इसी को हम अगर थोड़ा सा समझें और लेमन लैंग्वेज में, तो हम यही कहेंगे कि हमारे इंडिया में वी हैव पीपल। करेक्ट? हर पीपल का डिफरेंट तरीका होता है। करेक्ट? डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर लिविंग, इन टर्म्स ऑफ देयर ईटिंग, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। करेक्ट?
कोई लिविंग के टर्म्स में, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लद्दाख केरला का एग्जाम्पल कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है तो रहने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, ईटिंग खाने के तरीके अलग होते हैं, कहीं पे अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम खाना पसंद करते हैं, कहीं पे पुचका गोलगप्पे, कहीं का फेमस है इडली सांभर, कहीं पर नॉर्मल इंसान दाल चावल डेली खाना चाहता है, कोई डेली बैठ के पिज़्ज़ा चाइनीज़ इटालियन और ये सारे कुजीन्स खाना चाहता है। सो यहाँ से डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट लोकेशन, उनकी क्लोथिंग डिफरेंट होती है। लाइक नॉर्मल अगर हम कोई ऑफिस में भी जाते हैं, गर्ल्स की बात करें तो वो कुर्ती में भी जाती हैं, वो साड़ी में भी जाती हैं, वो नॉर्मल टॉप जीन्स में भी जाते हैं। वहीं बॉयज़ जो हैं जीन्स में जाते हैं, ट्राउजर्स में जाते हैं, कोई कोट पैंट में जाता है। अगर कोई हम केरला साइड और इधर के रीजन में जाए तो वहाँ पे हमारा धोती और ये सारी चीज़ें भी, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात साइड जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग सबके पहनने के तरीका, पहनावा भी अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल, इतने करोड़ लोग यहाँ पर हैं और सबके बोलने का तरीका, सबका सोचने का तरीका, एक सेम ही मुद्दे पे सबका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं किसी और तरीके से बात करती हूँ, आप लोग का बोलने का तरीका कुछ और होगा, सबकी स्पीकिंग स्किल्स अलग है, सबकी थिंकिंग स्किल्स अलग है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑल दीज डिपेंड ऑन योर जोग्राफिकल एंड योर हिस्टोरिकल रीजन्स, कहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ पे वो कैसा तरीका होता है, क्या पहनावा होता है, क्या कल्चर होता है, उन सब पे डिपेंड करता है, विच इज़ बेस्ड ऑन योर जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन्स एंड बैकग्राउंड। इन सब पे ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? सो यही सारी चीज़ें होती हैं डाइवर्सिटी, और वो एज अ स्ट्रेंथ है, और वहीं से हमारा टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट? तो ये सारी हो गई बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ आ गई होंगी। अब जब भी हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, हाँ एक छोटा सा पॉइंटर यहाँ पे था आपकी बुक में, या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा याद कर सकते हो, या मतलब यूज़ कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे। प्रीलिम्स में तो नहीं फ़िलहाल, बट हाँ प्रीलिम्स मेंस के आंसर राइटिंग में आप इसको, जब भी आप डाइवर्सिटी समझाओ, आप डिस्क्रिमिनेशन समझाओ, तो आप ये एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। सो देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स in the world which we are having, more than 1600 languages and more than 100 dance forms we are having. ओके नाउ, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाया कि अगर हम डाइवर्सिटी को या तो इन्जॉय करते हैं या फिर हम इन्जॉय नहीं करते हैं। अगर हम इन्जॉय करते हैं दैट मीन्स वी आर फुलफिलिंग अ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स में जो सारी चीज़ें बोली गई हैं हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, और हम अपने सारे डिफरेंसेस को इन्जॉय कर रहे हैं, सारे डिफरेंसेस को हम इन्जॉय कर रहे हैं, हम उस कल्चर्स को इन्जॉय कर रहे हैं, वी आर चेरिशिंग इट, वी आर हैप्पी, वी आर सिक्योर। सो हम एक तरीके से अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इंजॉइंग इट। सो डाइवर्सिटी विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेंथ इन दैट वे। अगर हम इंजॉय नहीं करते हैं दैट मीन्स हम हैप्पी नहीं है, वी आर नॉट सिक्योर, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट, वी आर judging it, we are not accepting the differences, that means we are being as judgmental, which is your prejudice. Clear? तो जब भी हम एक एज अ जजमेंटल, हम कोई भी चीज़ों को, हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, सामने वाले को इन्फीरियर मानते हैं, और हम लोगों को जज करते हैं इन अ नेगेटिव मैनर, एंड वी डू नॉट रिस्पेक्ट द अदर्स, देन कम्स दैट वी आर नॉट enjoying our diversity, and this is known as prejudice. करेक्ट? सो व्हाट इज़ प्रिजुडिस? इट इज़ एन अनफेयर ओपिनियन जो कि हम बिफोर हैंड फॉर्म कर लेते हैं किसी भी लोगों के लिए, बेस्ड ऑन आर डिसलाइक्स, बेस्ड ऑन आर डिफरेंसेस, और एक अनरीजनेबल थिंकिंग हम बना लेते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं कि हाँ ये पर्सन की लाइक्स डिसलाइक्स ये, और हम अपने माइंड में क्लियर कट इमेज बना लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यही होता है। और इट कुड बी बेस्ड ऑन द रिलीजन, इट कुड बी द बेस्ड ऑन योर जेंडर, इट कुड बी बेस्ड ऑन योर कलर एंड द स्किन ऑफ द बॉडी। ये सारी चीज़ों के बिहाफ में हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं जो कि एक नेगेटिव होता है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी सर्च को किए हुए। सो दिस इज़ द टेंडेंसी टू जज अदर पीपल नेगेटिवली एंड कंसिडर देम इन्फीरियर is known as your prejudice. I hope it is clear to everyone कि बेसिक मीनिंग इसका होता है क्या। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें प्रिजुडिस मतलब क्या हो गया कि वी आर बीइंग एज जजमेंटल। ओके,
सो वी आर बीइंग जज्ड एज जजमेंटल। हम एक क्रिटिक्स बन जाते हैं, किसी दूसरों की डिसलाइक्स या उसको कल्चरल डिफरेंसेस देखकर हम एक क्रिटिक्स के तरीके से अपना ओपिनियन पास कर देते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि उस पर्सन की क्या स्थिति है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो एग्जैक्टली वो ऐसा है कि नहीं, बट वी डेवलप आर थिंकिंग जजमेंट्स। करेक्ट। जैसे कि विलेजेस के अगर पीपल होते हैं तो हमारी मेंटालिटी पहले ही बोल देती कि अरे उसको तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता होगा, अरे उसको इस सब बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, ही कहाँ उसको अवेयरनेस होगी, तो हम उसको पहले ही मान लेते कि उसके पास ना नॉलेज होगी। वी ट्रीट दम एज इग्नोरेंट पीपल। वहीं पे सिटी वाले पीपल को गाँव वाले लोग कैसे कंसिडर करते होंगे, जो उनकी थिंकिंग होती कि अरे यार ये तो शहर में जाके रह रहा है तो ये तो अब पक्का मनी माइंडेड हो गया होगा, ही वुड बी नाउ वेरी ग्रीडी पर्सन, है ना, उसको ये सारे काम अब नहीं आ पाते होंगे, उसको आलस ज़्यादा प्रिय है, वो में हमारे जैसे डेली हार्डवर्क नहीं कर पाता। तो हम एक तरीके से सबको अलग अलग तरीके से हम जजमेंट्स पास कर देते हैं, हम बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस कलर, स्किन गोरा है काला है, उसका क्या रिलीजन है, हम इस तरीके से अपनी एक नेगेटिव वे में हम कल्चर को अपना इंजॉय ना करके हम उल्टा जजमेंटल हो जाते हैं और हम नेगेटिव वे में पीपल को जज करते हैं एंड वी डू नॉट रिस्पेक्ट दी अदर्स। तो यहीं से हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स थे, इक्वालिटी को लेकर जो सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तो वहाँ पे जाके हमारी एक हार हो जाती है। एंड दैट्स वेयर हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक आता है कि कैसे डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन आके एक नेगेटिव, एक वीकनेस बन जाती है हमारे लिए। समझ में आ गई बात? इसी से मिलता जुलता नहीं कहूँगी, बट हाँ, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन रीजंस, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के रीजंस क्या हैं। एक तो हमने पढ़ लिया प्रेजुडिस हो गया, दूसरा अब हमारा इसी से आता है विच इज़ योर स्टीरियोटाइप्स। नाम से शायद थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है, हम क्लासीफाई कर लेते हैं या हम एक जनरलाइज्ड वे में किसी पर्सन या ग्रुप के बारे में हम अपना थिंकिंग बना लेते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, इन सब के बिहाफ में हम अपनी खुद से एक स्टीरियोटाइप्स मान लेते हैं। यूजुअली इस केस में आप मान सकते हो कि हमारी एक बेसिक थिंकिंग होती है जेंडर डिफरेंसेस में, मेल और फीमेल को लेकर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ आता है, हम मान के चलते हैं कि गर्ल्स जो होती हैं आर मोर इमोशनल, है ना। अगर कभी भी कोई बोलेगा कि अरे ये तो बड़ी इमोशनल है, तो हम ऑटोमेटिकली समझते कि अरे ये तो लड़की के बारे में। लड़कियाँ रोती बहुत हैं, लड़का रोएगा तो वी विल से कि अरे तुम लड़की हो क्या। सो व्हाट इज़ दिस, हमने मान रखा है कि गर्ल्स ही एक इमोशनल, रोने वाली, उनकी ऐसे ही हमने मान रखी है। और बॉयज़ को हमने मान रखा है रफ़ एंड टफ़, अरे ये तो एकदम रफ़ एंड टफ़ है, अक्षय कुमार, तो हमारा हमेशा से ऐसे होता है। अगर लड़की कोई ऐसी रफ़ टफ़ होगी तो कहेंगे अरे ये तो बड़ी राउडी निकली, ये तो अक्षय कुमार की बहन निकल गई। सो वी यूजुअली पास ऑल दीज टाइप्स ऑफ कमेंट्स। तो यही होता है हमारा बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम मानते हैं कि हमने बेसिक अपना तरीका मान रखा है कि हम लोगों को ऐसे ही जनरलाइज्ड वे में हम बनाते हैं और हम अपना फाइनल ओपिनियन पास कर देते हैं। करेक्ट। बट हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, सबके कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ और स्किल्स होती हैं जो कि सबका रेयर एंड यूनिक होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ अलाइक, सब एक जैसे नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे स्पोर्ट्स के लिए माना जाता है कि बॉयज़ ही स्पोर्ट्स पे आगे बढ़े, बट क्या गर्ल्स नहीं है? हमारी हर एक स्पोर्ट्स में अभी भी हम जब भी न्यूज़ देखते हैं तो हमारी गर्ल्स हर स्पोर्ट्स में आगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने मान के रखा है तो इस वजह से ये रीज़न है, बट अदरवाइज़ सबके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक इंडिविजुअल है और सबकी कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज़ और स्किल्स होती हैं। बस ये हमारी स्टीरियोटाइप्स है जो हमने अपनी मान रखा है और हम उसी को अपना ओपिनियन और जनरलाइज वे में मान लेते हैं। सो इससे हमें समझ में आया कि डिस्क्रिमिनेशन के जो रीजंस हैं वो हो गए प्रेजुडिस एंड योर स्टीरियोटाइप्स। तो ये एक छोटा सा पॉइंटर था बट इम्पॉर्टेंट थिंग था। तो ये सारी चीज़ आती है जब हम इसकी बात करते हैं तो यहीं से हमारा टॉपिक अब आता है डिस्क्रिमिनेशन। तो हम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों के बिहाफ पे हम एक अपना हम उसको अनइक्वल ट्रीट करने लगते हैं, हम उसका में भेदभाव ले आते हैं। एंड द रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन आर योर प्रेजुडिस एंड योर स्टीरियोटाइप्स एंड जो भी अनइफेक्टिव जजमेंट्स हम जो पास करते हैं।
ठीक है। सो ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा इज़ योर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से ही हमारा कास्ट का टॉपिक आ जाता है कि हम अलग अलग कास्ट में बांट रखा, तो उसी की वजह से अनटचेबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स यहाँ से हमारी बिगिन होती है। सो कास्ट क्या है? सिस्टम ऑफ रिजिड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैरेक्टराइज बाय हेरिडिटी, स्टेटस, सोशल बैरियर्स बेस्ड ऑन दी कस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसी में जब हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो वहीं से हमारा टॉपिक आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है कि एक अनफेयर सिचुएशन इन द सोसाइटी वेयर सम पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, मनी, वेज टू अचीव दैन अनदर पीपल, देन इट इज़ नोन एज योर इनइक्वालिटी। इसका मतलब अगर हमें समझना है तो बहुत क्लियर कट है कि हमारे पास इनइक्वालिटी देखो कैसे आती है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है, जिन लोगों के पास देखो कोई रिच है कोई पुअर है, ठीक है, तो सब पीपल एक जैसे नहीं हैं। तो अगर हमारे पास अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हम ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो हम ज़्यादा मनी बना पाएंगे, हम ज़्यादा मनी बनाएंगे तो हमारे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे, हमारे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे तो हमारा रहने का तरीका और सारी चीज़ें एक बहुत बेटर तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, करेक्ट। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि बेसिक नीड्स हमारी जो होती हैं, बेसिक नीड्स, ठीक है, बेसिक नीड्स हम तभी फुलफ़िल कर पाते हैं जब हमारे पास एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा बाय द गवर्नमेंट। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा बाय द गवर्नमेंट तो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो लोग अच्छी सी अपनी लाइफ बना पाएंगे, अच्छी सी लाइफ बनेगी तो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और ये सारी चीज़ें होंगी तभी हमारी इक्वालिटी में फ़र्क आएगा और वी विल हैव अ बेटरमेंट इन टर्म्स ऑफ द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल भी है इसको लेकर, प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है दैट वी शुड हैव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी and we have to promote it among the individuals. So ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे टॉपिक्स आज हमने क्या क्या समझे हैं। डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक था बट हमने पहले समझा प्रेजुडिस के बारे में, फिर हमने समझा स्टीरियोटाइप्स के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में। तो बेसिक नीड्स हमारी होंगी तभी हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, वो होगा तभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो पाएंगी, तभी हम एक बेटर लाइफ जी पाएंगे, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, एक इक्वल बेसिक नीड्स नहीं मिलती हैं, तो हमारे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो दैट विल लीड टू योर इनइक्वालिटी। समझ में आई बात आप लोगों को? सो दिस इज़ ओवरऑल योर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और अभी जब हम आगे चल के प्रियम्बल पढ़ेंगे और आपके जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक हम डील करेंगे इक्वालिटी के बारे में, तब आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन भी किया हुआ था, बेसिक नीड्स हमारी तभी पूरी होंगी जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी होगी तो लाइफ होगी, लाइफ होगा तो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ पाएंगे और एक हमारी इक्वालिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। अदरवाइज वी विल बी रिमेनिंग इन एन इनइक्वालिटी। अंडरस्टूड? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी बात आती है अनटचेबिलिटी, और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है। जब भी हम डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और इन सब के बारे में, जब कास्ट के बारे में बात आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टर्म आता है अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे हमारी अनटचेबिलिटी के बारे में। इसमें चैप्टर में देखिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक मिल जाएगा, बट आप लोग को धीरे धीरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उसी से फिर आप लोग अपना प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड,
ओके, तो हम जब भी बात करते कि हमारे यहाँ डिफरेंट कास्ट हैं, करेक्ट, डिफरेंट कास्ट होने का मतलब है डिफरेंट हम कस्टम्स फॉलो करते हैं, हम हमारी अलग अलग कास्ट हमने बनाई है, तो वहाँ पे हम ऐसे भी बोलते हैं कि वी हैव अ लोअर कास्ट, वी हैव अ अपर कास्ट। अपर कास्ट वाले को हम मान के चलते हैं कि सुपीरियर है, लोअर कास्ट वाले को हम मान के चलते हैं कि इन्फीरियर है। तो वहीं से हमारा जो लोअर कास्ट और ये सारा टॉपिक उठता है, वहीं से हमारा टॉपिक बनता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अगेन इट इज़ अ कास्ट बेस्ड, हम जिसको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो वो ये यहाँ पे बात आ जाती है जब भी अनटचेबिलिटी। फिर वहाँ पे आपकी बुक में कॉइन भी किया गया है टर्म दलित को लेके। सो टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उनको हम दलित कहते हैं। और यहीं से फिर हमारे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बिगिनिंग हुई थी, क्योंकि लीडर्स की भी डिमांड थी कि हमें ये सारी चीज़ें हटानी चाहिए, वी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। तो वहाँ से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 17 में भी हमारे जो आर्टिकल 14 to 18, एज आई मैंशनड यू, आर्टिकल नंबर 14 to 18 वी हैव अ राइट टू इक्वालिटी। और इसमें हमारा आर्टिकल नंबर 17 डील्स विद टू अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, एंड अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, इसके बारे में बताया गया। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल बाय डेप्थ, हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि आपका प्रीलिम्स और सब में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया, अनटचेबिलिटी के बारे में, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ही थे जिन्होंने एक इक्वल राइट्स को लेकर कि हाँ हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं होनी चाहिए, वुमेंस को भी इक्वल राइट्स देना चाहिए, मेन को भी इक्वल राइट्स देना चाहिए, वहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ था। एंड फ्रॉम हेयर इट वॉज ऑल हाउ वी स्ट्राइव्ड फॉर द इक्वालिटी इन द पास्ट। जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश रूल में, हम लोग फाइट कर रहे थे ब्रिटिश से, तो वहाँ पे डिमांड रखी गई थी कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो हमारा वहाँ से स्ट्रगल चालू हुआ था। तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी है, अनसिमिलैरिटीज़ नहीं है जो एग्जिस्ट कर रही है, तो लीडर्स उसके लिए कंसर्न थे कि हमें ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दे, मतलब इन सारी चीज़ों को हटा के एक इक्वालिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। वुमेंस ने भी डिमांड करा कि हमें भी एजुकेशन का हक है जैसे मेन को है। तो ये सारी चीज़ों का जो स्ट्रगल था, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला, और हमारी एक जो डाइवर्सिटी की जो रिस्पेक्ट होती है, वो इन्होंने हेल्प करी थी, विच हैज़ बीन अचीव्ड थ्रू द इक्वालिटी। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। कैसे? क्योंकि यहीं से हमारा डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते पढ़ते हमें समझ आता है कि कैसे हमारा आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पे हमने टर्म समझा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ से हम समझे कि हमें प्रियम्बल को अच्छे से समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है, पढ़ना है, और हमें इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में और तरीके से जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, डाइवर्सिटी। इन शॉर्ट इफ आई से, डाइवर्सिटी, हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड हम उसको चेरिश और एंजॉय भी करते हैं, बट विद दैट कम्स द वीकनेस, जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन हमारा यही होता है बेस्ड ऑन योर एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और इन सारी चीज़ों से। तो इसके रीजंस हमारे जो होते हैं प्रेजुडिस एंड यो स्टीरियोटाइप्स होता है, जब हम एक जजमेंट बना लेते हैं सर्टेन तरीके से, लोगों का एक एटीट्यूड हम खुद ही समझ लेते हैं और एक नेगेटिव कमेंट पास करते हैं या एक एज अ क्रिटिक की तरह बिहेव करते हैं और एक जजमेंटल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वी आर नॉट एन्जॉइंग आर डाइवर्सिटी, वी आर नॉट एन्जॉइंग इट, सो दैट इज़ योर प्रेजुडिस। और जब हम बेस्ड ऑन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेल फीमेल में कर देते हैं और एक हम अपनी थिंकिंग बना लेते हैं, दैट इज़ योर स्टीरियोटाइप्स। इनइक्वालिटी, जब हमारे पास हम लोगों को इक्वल स्टेटस नहीं देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी करेंगे, तो देन इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा, तो इक्वालिटी नहीं होगी, तो देन वी विल बी देन इट इज़ नोन एज योर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में भी बताई गई कि कैसे उन्होंने इक्वलिटी के खिलाफ लड़ाई करी थी, अनटचेबिलिटी और इन सब के खिलाफ बताया था, इन सबको अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करवाया, और ये आर्टिकल नंबर 17 में डील अप किया है। और उसके अलावा आर्टिकल 14 से 18 में लेकर इक्वालिटी के बारे में डील किया गया कि कैसे हमें
कि कैसे अनटचेबिलिटी एक तो हमने समझ लिया होता है, कैसे हमें इनइक्वालिटी नहीं मतलब हमें अबॉलिश करनी है इनइक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन योर कास्ट, रेस, जेंडर, ये सारी चीज़ें होती हैं, और कैसे हमारी इक्वालिटी इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी बेसिक समझ में आया होगा इस चैप्टर में, बट हम आगे चल के फिर हम प्रियम्बल को समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझेंगे। प्रियम्बल है क्या एग्जैक्टली ये समझेंगे। ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग्स मिल जाएंगी, इक्वालिटी को लेकर, फ्रेटर्निटी को लेकर, व्हाट इज़ योर जस्टिस ऑफ व्हाट टर्म, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हमारी लिबर्टी ऑफ व्हाट, थॉट, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। इक्वालिटी के बारे में आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे, और ये कैसे आया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें आप आने वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ोगे। बट टू हैव अ बेस यू हैव एनसीईआरटी। तो हम यहीं से अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मल टर्म्स में चल रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना लेवल अप बढ़ाते चलेंगे। देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रीलिम्स एंड योर मेंस। सो आई होप लर्नर्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे लेसन्स। अगर कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी आपको फीडबैक हो तो यू आर गुड टू गिव इट टू मी। Okay, so till that time, happy learning. Do like, share and subscribe. We will meet you in the next lesson, और हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे अपना ये कोर्स। थैंक यू।